Hello student, this is the second part of the lesson presence of mind. Oh, an ordinary spot of green. You know how I worked until 3 o'clock last night to get the map finished. कुछ नहीं, एक साधारण सा हरा सा धब्बा था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने कल रात 3 बजे तक काम किया था मैप को ख़त्म करने के लिए। द प्लान इज़ वेल ड्रॉन एंड कलर्ड, दे ऑल से दैट। प्लान बहुत अच्छी तरह बनाया गया था और सभी रंग थे उसके अंदर, उन्होंने ऐसा कहा। वेल आई As I was sitting last night completely exhausted, my hand trembled and I made a spot on it. जब मैं प्लान को पूरी तरह कंप्लीटली बना रहा था, इसको ख़त्म करने के लिए बाहर आ ही रहा था कि मेरा हाथ कांप गया और वहाँ एक धब्बा लग गया। सच ए थिक स्पॉट, बहुत पतला सा बारीक सा धब्बा। आई ट्राई टू रब इट ऑफ एंड मेड इट वर्स। मैंने इसको साफ करने की कोशिश की और बहुत बुरा बन गया। आई सेट थिंकिंग एंड वॉन्डरिंग व्हाट टू डू, देन आई थॉट आई वुड ड्राई क्लम्प ऑफ बसेस ओवर द स्पॉट। मैंने सोचा और कि यहाँ पर क्या किया जाए, फिर मैंने वहाँ पर एक झुंड बना दिया, झाड़ियाँ बना दी उस स्पॉट के आसपास। इट लुक वेरी फाइन एंड इट वाज डन। यह बहुत अच्छा दिख रहा था और पूरी तरह बन गया था। द स्पॉट वाज क्वाइट कवर्ड। धब्बा पूरी तरह से ढक गया था। आई टुक इट टू प्रोफेसर टुडे। मैं इसे प्रोफेसर के पास आज लिख करके गया। ओ यस ही सेड, हाउ डिड यू गेट दीज बसेस हेयर। हाँ ठीक है, उसने कहा कि तुमने यहाँ पर झाड़ियाँ कैसे बना दी। आई शुड हैव टोल्ड हिम देन एंड देयर हाउ इट हैड हैपेंड। मैंने उसे बताया कि ये सब कैसे हो गया। ही माइट ओनली हैव लाफ्ड, वह केवल हंसा। बट आई सेड टू हिम, बट देयर इज अ क्लम्प ऑफ बसेस देयर। और मैंने उसको कहा कि वहाँ पर वास्तव में ही झाड़ियाँ हैं। नो ही रिप्लाइड, आई नो। नो ही रिप्लाइड, आई नो द प्लेस वेल एज द palm ऑफ माई ओन हैंड। देर आर नो बसेस देयर। नहीं, उसने उत्तर दिया, मैं इस जगह को अच्छी तरह जानता हूँ, अपने हाथों से पूरी तरह को जानता हूँ, हर चीज़ को जानता हूँ। और वहाँ पर कोई झाड़ी नहीं है। देर वॉज ए गुड मैनी ऑफिसर्स प्रेजेंट एंड ए लॉन्ग डिस्कशन फॉलोड। वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अफसर बैठे थे, उन्होंने एक बहुत लंबी बातचीत की। द प्रोफेसर सेड, इफ़ यू आर सो श्योर ऑफ द क्लम्प वी मस्ट राइड ओवर टुमारो एंड इंस्पेक्ट द प्लेस। प्रवक्ता ने कहा कि यदि तुम्हें इतना यकीन है कि वहाँ पर झाड़ियाँ हैं तो कल सुबह हम जाकर के उस जगह का निरीक्षण करेंगे। आई विल शो यू दैट यू आर आइदर वेरी केयरलेस और ड्रॉ द प्लान फ्रॉम ए मैप। मैं तुम्हें वहाँ दिखाऊंगा कि तुम कितने लापरवाह आदमी हो और तुमने इसको बनाने में कितनी गलती की है। बट वाई इज ही सो श्योर दैट देयर इज नो क्लम्प ऑफ बसेस देयर, वेरा आस्क। वेरा ने पूछा कि उसे इतना यकीन कैसे है कि वहाँ पर कोई झाड़ियाँ नहीं है। Because for 20 years he has known that place better than his own bedroom and because he knows his subject better than anyone else in the world। क्योंकि वो पिछले 20 साल से उस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता है, उतनी अच्छी तरह से जितना वो अपने बेडरूम को जानता है। और इस उसका जो विषय है उसके बारे में इस दुनिया में से ज़्यादा कोई नहीं जानता। इन द एंड दे विल ऑल नो दैट आई लाइड। और अंत में उन सबको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा था। हस्बैंड एंड वाइफ सेट साइलेंटली थिंकिंग। पति पत्नी दोनों चुपचाप सोचने लग गए बैठ करके। सडनली वेर एक्सक्लेम, कोलिया आई हैव एन आइडिया, वी मस्ट गो दिस मिनट, गेट रेडी क्विकली। तुरंत जो वेरा थी वो आश्चर्यचकित हुई। उसने कहा, कोलिया खड़े हो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, हम अभी इसी जगह पर चलेंगे। कोलिया फ्रंट, डोंट डू एनीथिंग फुलिश प्लीज। कोलिया ने उसका विरोध करते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई मूर्खपूर्ण कार्य मत करो। आई एम नॉट गोइंग टू एनीथिंग फुलिश, वेरा सैड स्टैम्पिंग हर फूट। मैं कुछ भी मूर्खतापूर्ण करने नहीं जा रही। वो अपने पैरों के ऊपर खड़े होते बोली, आई डोंट आस्क यू गो एंड अपोलाइज, बट इफ दोज स्टूपिड बसेस आर नॉट देयर वी मस्ट गो एंड प्लांट सम एट वंस। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि वहाँ जाओ और आप माफ़ी मांगो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो झाड़ियाँ यहाँ पर नहीं है, हम इनको वहाँ जा करके उगा देंगे। प्लांट्स बसेस। आलमसो ओपन हिज आइज वाइड। आलमसो ने अपनी आंखों को चौड़े करते हुए, पौधे झाड़ियाँ। यस प्लांट दैम इफ़ यू टोल्ड ए लाई वी मस्ट पुट इट राइट। हाँ पौधे, यदि तुमने झूठ बोला है तो हम उनको वहाँ पर उगा देंगे। गेट रेडी क्विकली, गिव मी माई हैट एंड कोट एंड माई अम्ब्रेला। जल्दी तैयार आ जाओ, मुझे मेरा टोपा, गोल हैट जो होती है, और कोट, और मुझे मेरा छाता दे दो। While he was getting these things, Vera was quickly opening all drawers of the tables। जब मैं इन चीज़ों को ले रहा था तो वेरा जल्दी जल्दी अपनी टेबल के ड्रॉवर्स को खोल रही थी। पुलिंग आउट बास्केट एंड बॉक्सेस एंड एम्प्टी दैम ऑन द फ्लोर। वह बाल्टी और बॉक्सेस को निकाल बास्केट को निकाल रही थी और उनमें से प्रत्येक चीज़ को बाहर निकाल रही थी। इयरिंग्स ओनली रबिश,
They won't give anything for them. And this ring with its expensive stone, we must get it back again somehow. Earrings only rubbish. सबसे बकवास चीज़ें earrings हैं. They won't give anything for them. ये उनको कुछ नहीं देंगे. And this ring with its expensive stone. और ये जो है ये बहुत महंगी है. We must get it back again somehow. हम इसको जैसे तैसे दोबारा प्राप्त कर लेंगे. In 5 minutes all her treasure were gathered together in her bag. और 5 मिनट में उसका सारा खजाना उसके बैग में था. Come along मेरे साथ आओ, she said with a last look around. उसने अंतिम बार चीज़ों को देखते हुए कहा. But it's getting dark. किंतु ये अंधेरा हो रहा है. Almost prostitute विरोध करते हुए कहा. And it's 5 miles away and in any case it won't work. और ये यहाँ से 5 मील दूर है और बाय द वे अगर इसने काम नहीं किया तो यानी हमारा प्लान फेल हो गया तो. नॉनसेंस कम अलोंग. बकवास मत करो, मेरे साथ आओ. They went first to pawnbrokers. He was accustomed to get sight of misfortune and exclaim their things calmly and for so long that. सबसे पहले वो उधार देने वाले व्यक्ति के पास गए. जो देखो पान ब्रोकर वो होता है जो चीज़ों के बदले में रहन जो चीज़ें होती हैं उनके बदले में पैसे देता है. उसके पास गए और उन्होंने उसको देखा. वो उनकी चीज़ों को बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से देख रहा था. Vera began to lose patience. He offered her 3 rubles for the diamond in her rings. वेरा अपने धैर्य खो चुकी थी. उसने उसको 3 रूबल, रूबल देखिए रूस की राशि, जैसे हमारे यहाँ पैसे चलते हैं रुपये चलते हैं वैसे रूस में रूबल चलते हैं. अपनी जो सोने की अंगूठी थी उसके बदले में उसको 3 रूबल दिए. इट इज़ ए रियल स्टोन. वेरा प्रोटेस्टेड. इट इज़ वर्थ 37 रूबल्स एट लीस्ट. यह एक सच्चा पत्थर यानी सच्चा हीरा है और इसकी वास्तविक कीमत 37 रूबल्स है. द मैन क्लोज हिज आइज विद ए लुक ऑफ वेरी indifference, but another of her treasure was valued highly and altogether they managed to get 25 rubles, which was more than enough. व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और जो बाकी जो खजाने की चीज़ें थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और सारी चीज़ों की इकट्ठा करके उसने 25 रूबल्स मिले जो कि बहुत ज़्यादा थे. Then the also drove the gardener's house. तब वो गार्डनर के घर पे गए. He had just sat down to supper with his family. वो रात्रि भोजन के लिए अपने परिवार के साथ बैठ चुका था and was not too pleased when 2 visitors arrived with their mysterious request. और वो उन 2 व्यक्तियों को देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं था जो एक बड़ी अजीब सी प्रार्थना उसके पास लेकर के आए थे. आई एम सॉरी ही सेड बट आई कैंट सेंड लेबर्स आउट सो लेट एट नाइट एंड सो फोर. मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, मुझे खेद है, मैं आपके साथ लेबर नहीं भेज सकता, वो भी इतनी रात को इतनी दूर. इफ़ टुमारो विल डू देन आई एम एट योर सर्विस. यदि आप कल आएँ तो मैं आपको आपके काम के लिए तैयार मिलूँगा. देयर वॉज ओनली वन थिंग टू डू एंड दैट वाज टू टेल द गार्डनर द होल स्टोरी अबाउट द अनलकी स्पॉट. अब केवल एक ही चीज़ बची थी जो उस माली को जो उनकी पूरी कहानी थी जो दुर्भाग्यपूर्ण स्पॉट आ गया था उसके बारे में बताने की. एट फर्स्ट ही लिसन विदाउट मच इंटरेस्ट बट वैन वेरा रीच द पॉइंट वैन शी हैड थॉट टू प्लान द बसेज ही टुक मोर नोटिस एंड स्माइल. पहले तो उसने उनकी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया किंतु जब वेरा बिल्कुल पॉइंट पर पहुंची कि हम वहाँ पर पौधा लगाएंगे तो उसने उनकी बात पर ध्यान दिया और मुस्कुराया. वेल देयर इज़ नथिंग एल्स टू बी डन. यहाँ पर करने जैसे कुछ नहीं है. ही सेड वैन शी सेड फिनिश्ड. उसने अपनी बात खत्म की तब कहा वट काइंड ऑफ बसेज डू यू वांट टू प्लांट. आप किस तरह की झाड़ी वहाँ पर लगाना चाहते हैं. दे डिसाइडेड ए क्लम्प ऑफ लाइलैक. उन्होंने एक लाइलैक के पौधे झुंड लगाने की कोशिश की का प्रस्ताव दिया. आल्सो ट्राइड टू प्रिसाइड वेरा टू रिटर्न होम बट शी वॉज डिटरमाइंड टू अकम्पनी हिम. आलमसो ने उसके ऊपर वापस चलने का दबाव डाला किंतु वेरा अपनी बात पर दृढ़ थी कि मैं इस काम को करके ही जाऊंगी. शी ओनली वेंट होम व्हेन शी वॉज क्वाइट श्योर दैट द न्यू बसेस कुड नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द रेस्ट. वह केवल घर आने के लिए तभी तैयार थी जब तक जो नई झाड़ियाँ थी वो अपनी जगह पर स्थापित ना हो जाएं. उनको करने के बाद में वो कुछ काम करेगी. On the following day, Vera could not sit at home and went out to meet her husband. वेरा अगले दिन चुपचाप नहीं बैठी और अपने हस्बैंड को मिलने के लिए चली गई. When he was still some way off, she noticed his vigorous walk and knew that the story of the bus had ended happily. जब उसने देखा कि उसका पति बहुत ही अच्छी चाल से चल कर आ रहा है तो उसे पता चल गया कि उसकी जो कहानी थी वो बिल्कुल झाड़ियों की जो कहानी थी सही तरीके से खत्म हुई. इनफैक्ट ऑल दो वास्तव में इस तरह से आलमसो वॉज कवर्ड विद डस्ट एंड ओवरकम विद फैटिग. हिज फेस शोन विद विक्ट्री. आलमसो पूरी तरह से धूल से ढका हुआ था और उसका चेहरा ऊपर जो विजय मुस्कान गूंज रही थी. इट वॉज फाइन ही कॉल्ड
आउट इन आंसर ऑफ हिज वाइफ्स अनॉक्शियस लुक। यह बहुत अच्छा था, उसने अपनी पत्नी के चिंतित चेहरे की तरफ देखकर कहा। वी गोट टू द क्लम्प ऑफ बसेस एंड द प्रोफेसर लुक्ड एंड इवन टोर ए लीफ ऑफ एंड बिट इट। उसने बार बार झाड़ियों की तरफ देखा और देखता ही रहा, यहाँ तक कि उसने एक पौधे की पत्ती भी तोड़ी और उसको चबाया भी। व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स इज दिस, ही आस्क्ड। उसने कहा कि किस तरह के पौधे हैं। आई डोंट नो योर एक्सीलेंसी, आई सेड। देन ही टर्न्ड टू मी एंड एक्सटेंडेड हिज हैंड। मुझे नहीं पता श्रीमान जी ये किस तरह के पौधे हैं। तब वो मेरी तरफ मुड़ा और उसने अपना हाथ बढ़ाया। आई एम सॉरी एनसाइन, आई मस्ट बी गेटिंग ओल्ड टू हैव फॉरगॉटन दीज बसेस। मुझे खेद है और मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं अब इन चीज़ों को ध्यान में रखता हूँ कि कहाँ पर क्या है। ही इज़ ए नाइस ओल्ड मैन एंड वेरी क्लेवर। वह एक बूढ़ा आदमी था और बहुत अच्छा चतुर भी था। इट सीम्स ए सेम टू हैव डिसीव्ड हिम। ये बड़ी दुख की बात है कि हमने उसको धोखा दिया। ही इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट प्रोफेसर। वह हमारे अच्छे प्रोफेसर में से एक अच्छा आदमी है। His knowledge is simply wonderful and he is marvelous with maps and plans. उसका ज्ञान बहुत शानदार है और उसको मैप और प्लान बनाने में महारत हासिल है। But it was not enough for Vera to hear the story in once. किंतु वेरा के लिए चार्ज अभी इतनी नहीं थी कि एक बार दोबारा सुने। She made her husband tell it again and again, making sure he left out none of the details. किंतु वेरा चाहती थी कि एक बार में स्टोरी से उसका काम मतलब वो चाहती थी कि बार बार वो उसको इस कहानी के बारे में बताए और कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया है। Almaso had ever never denied with such appetite as on the day. Almaso आज उसकी किसी बात को नकार नहीं सकता था। After dinner, when Vera went into her husband's study with a glass of tea, husband and wife burst out laughing at the same time and looked at each other. अंत में रात्रि के समय जब वेरा उसके पति के कमरे में गई चाय का गिलास लेकर के, तो दोनों एक बहुत जोरदार हंसी एक ही समय पर एक दूसरे को देखकर हंसे। वाई आर यू लाफिंग, वेरा आस्क्ड। तुम हंस क्यों रहे हो, वेरा ने पूछा। एंड वाई आर यू, तुम क्यों हंस रहे हो। टेल मी फर्स्ट, आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड। पहले तुम बताओ उसके बाद मैं बताऊंगा। ओ इट वॉज ओनली नॉनसेंस, यह केवल बेवकूफ़ी की बात है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट द लाइलैक बस एंड यू। मैं केवल उन लाइलैक की झाड़ियों के बारे में सोच रहा हूँ और तुम। आई टू वॉज थिंकिंग ऑफ लिटिल बसेज, लाइलैक विल ऑलवेज बी माई फेवरेट फ्लावर नाउ। उसने कहा कि मैं भी लाइलैक के बारे में सोच रहा हूँ और आज से लाइलैक जो हैं वो मेरे मनपसंद फूल होंगे। ये कहानी थी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप इसको राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।